हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक प्रैक्टिस सेट को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके CUET एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें यह दिया हुआ है कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस MCQ पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसमें सेकंड इंस्ट्रक्शन हमें यह दिया गया है कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस है, जिसमें से 40 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से इस पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अ फिक्चर्स फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कौन से प्रोसीजर को यूज नहीं किया जाता फिक्चर को बनाने के लिए। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, बाई, स्टेयरकेस, स्पेशल सीडिंग और सीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेयरकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क। इसका मतलब डेनमार्क में मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की फाउंडेशन किसने रखी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्रेंज नेक्टेगल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप डी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल्स आर सस्पेक्टेबल टू डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कैंसर, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स। इसका मतलब कौन सी कंट्री है जिसको बॉल गेम्स का ओरिजिनेटर माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड टू मेजर एजिलिटी। मतलब एजिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4x10 शटल रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YWCA स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब YWCA का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग विमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स आर प्रमोटेड थ्रू फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब इनमें से कौन सा ट्रेड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू प्रमोट किया जाता है। टीम स्पिरिट, यूनिटी, फ्रेंडशिप, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। इसका मतलब दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ वार्मिंग अप। इसका मतलब दोस्तों अगर आप वार्मिंग अप करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो इसके कुछ ऑब्वियस इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो कौन से इफेक्ट है। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमुखासना एंड पद्मासना आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इसका मतलब कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए गोमुखासना और पद्मासना को परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉक नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव बिहेवियर। इसका मतलब दोस्तों असर्टिव बिहेवियर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा स्लेजिंग इन क्रिकेट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड कॉन्स्टेंटली विद इंटेंसिटी एंड स्पीड नोन एज। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट रिलेटेड टू वेट ट्रेनिंग। इसका मतलब इनमें से कौन सा रूल वेट ट्रेनिंग के रिलेटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट वार्मिंग अप एंड स्ट्रेचिंग बिफोर द वर्कआउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज सोन इन द पिक्चर। इसका मतलब हमारे पास एक पिक्चर दिया गया है जिसमें एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिखाई जा रही है। हमें बताना है कि ये कौन सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो यह है दोस्तों हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर ऑप्शन द गेम क्रिएशन प्रोसेस इंक्लूड्स। इसका मतलब दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर एक करियर ऑप्शन होता है स्पोर्ट्स इंजीनियर का। तो उस करियर ऑप्शन में जो गेम क्रिएशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज आती है, तो ये हमने पढ़ा ही है। तो इसमें आती है डीबगिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन, वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लिक मेथड द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी डैश इफ देयर आर 2n टीम्स पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब दोस्तों साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे अगर 2n टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है साइक्लिक मेथड में। इसका फॉर्मूला होता है n-1।
हमारे पास n यहाँ पे दिया हुआ है 2n, तो हम 2n ले लेंगे, -1 कर देंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन आर। इसका मतलब दोस्तों डायनेमिक फ्रिक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, राइट हैंड साइड पे उनसे क्या मेजर किया जाता है वो दिया गया है, हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ कोचिंग। इसका मतलब दोस्तों कोचिंग का क्या स्कोप है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, प्रोफेशनल टीम्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, होटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 इलेक्शंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आर हेल्ड वंस इन डैश ईयर्स एट द एनुअल मीटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ रेगुलर कोर्स इन YMCA। इसका मतलब YMCA में रेगुलर कोर्स कौन सा है। उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा बोथ ए एंड सी, DPEd एंड MPEd। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOA स्टैंड फॉर। इसका मतलब IOA का क्या फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कल टेस्ट। आर्म कल टेस्ट का टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 30 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग सोमैटोटाइप्स डज नॉट फॉल इन द सेल्डन्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। तो सेल्डन की पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, उसमें था एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। वहां पर कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज दिस। इसका मतलब हमारे पास एक ह्यूमन मूवमेंट दिया गया है नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, हमें बताना है कौन सा ह्यूमन मूवमेंट है। तो यह है दोस्तों हमारा एडक्शन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन डैश राउंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इसका मतलब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए कौन से टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों ये हमें पता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टाइप ऑफ टूर्नामेंट शोन बिलो। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास एक टूर्नामेंट का पिक्चर दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम है ये है हमारा स्टेयरकेस मेथड का। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस निकालने का सिंपल तरीका है, आप सभी बॉक्सेस को गिन लीजिए, यही इसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे। तो अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर आपको 21 बॉक्सेस मिलेंगे, तो इसका मतलब 21 मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंट्राम्यूरल्स। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के लिए। तो आप दोस्तों सभी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे आर द कॉम्पिटिशंस विद अदर स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड अमॉन्ग्स्ट द स्टूडेंट्स आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है आउटसाइड द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जिससे हमें पता चल रहा है ये है हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज FIVB फाउंडेड। तो ये फाउंड हुई थी पेरिस 1947 में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। हमारे पास दोस्तों नीचे ऑप्शंस में कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ड्रग्स बाय इंडिविजुअल्स। इसका मतलब दोस्तों जो इंडिविजुअल ज्यादा ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मेन रीजन है, क्या कारण है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑल ऑफ दीज, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not one of the basic rights of disabled people as declared by the UN। तो इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 which of the following is an example of lordosis। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग डायग्राम दिया गया है अलग अलग पोस्चर डिफॉर्मिटीज का, हमें बताना है कि इसमें से लॉर्डोसिस कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 मैच द पोस्चर डिफॉर्मिटीज विद देयर कॉजेज। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास अलग अलग पोस्चर डिफॉर्मिटीज दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पोस्चर डिफॉर्मिटीज दी गई है। उसके बाद इसके साइड में लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया है इनके कॉजेज, हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। 3 अभी हमने पीछे देख लिए पोस्चर डिफॉर्मिटीज, 4th यहाँ पर है, साइड में भी एक कॉज दिया हुआ है रिकेट्स। तो आप इन सभी को मैच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेंजेस इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स द कॉन्ट्रैक्शन टाइप इज।
तो यह दोस्तों हमारा आइसोटोनिक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इज एक्यूमुलेटेड इन वंस बॉडी कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट्स इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं ओबेसिटी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंसर इज नॉट कॉज्ड बाय अल्कोहल, अल्कोहल से कौन से तरीके का कैंसर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों हमारा ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल observed that Raju, a student of class 6, has outward curve of vertebral column at thoracic region. What is this deformity is known as? तो दोस्तों तो काफी सिंपल है, आउटवर्ड कर्व, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक रीजन, ये तीनों टर्म्स को अगर आप समझेंगे पढ़ेंगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये है हमारा काइफोसिस डिफॉर्मिटी जो कि राजू को हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट के क्या मेन डिसएडवांटेजेस है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो लीग टूर्नामेंट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, साथ ही साथ इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजन, इसका मतलब दोस्तों सीनियर सिटीजन की फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट को डेवलप किया गया था, वो था दोस्तों हमारा रिकली एंड जोन्स टेस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 44, इसमें हमारे पास लिस्ट 1 में दिया गया है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया है इंक्रीज इन एंगल अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, डिक्रीज इन एंगल। हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है, तो अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, कौन से मेजर्स को हमें लेना चाहिए अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरीज से प्रिवेंट रहना है, बचना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अच्छे से यूज करना चाहिए, रूल्स को भी ओबे करना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फ्रैक्चर, हमारे पास दोस्तों साइड में अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमें फ्रैक्चर दिया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फ्रैक्चर है, ये है दोस्तों हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इंडिविजुअल इज मूव्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस टुवर्ड्स द गोल इट इज नोन एज, इसे हम कहते हैं दोस्तों मोटिवेशन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय परफॉर्मिंग प्रॉपर कंडीशनिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेज, तो दोस्तों वो सभी तरीके की इंजरीज है, स्प्रेन भी है, एब्रेजन भी है, कंट्यूजन भी है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ट्रेड्स लाइक इनसाइट, इमेजिनेशन, रिसेप्टिविटी टुवर्ड्स न्यू आइडियाज आर इवॉल्व्ड विद ओपननेस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इंजरीज, हमारे पास दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इंजरीज दी गई है, राइट हैंड साइड पे उनके नेम्स दिए गए, हमें मैच करना है, हमें बताना है कौन सी इंजरी का क्या नाम है, तो आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 5 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है, इससे पहले दोस्तों हमने 4 सेट को और सॉल्व किया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है, उसको सॉल्व नहीं किया है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लाइन वाइज सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके CUET 2024 फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।